हाय, मैं हूँ गौरव खन्ना और आप लोग मुझे देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता पर। कि डॉटर ने मैसेज भेजा था कि वो खाना नहीं खाती जब तक अनुज कपाड़िया स्क्रीन पे नहीं आता। तो बड़ी बड़ी लेडीज, आंटीज सब आती हैं मेरे पास और मुझे कहते हैं प्लीज हमारे हस्बैंड को सिखा दीजिए कुछ। राजन सर के यहाँ ऐसा है कि आपको उतना ही बताया जाता है जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। हमें आज भी 2 एपिसोड आगे की स्टोरी नहीं पता होती, आगे का अनुमान लगता है कि अच्छा आगे ये होने वाला है। तो वो हमेशा पलट के एक जवाब देती है कि रोमांस तुमसे अच्छा मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने किया हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे, मैं आपसे इमोशनल सीन सीख लेता हूँ, आप रोमांस सीख लेते हो। हम लोग ऐसे ही हंसते रहते हैं तो हमारा ये बैंड कुछ चलता रहता है। मैं अगर उस समय अपने लिए भी कुछ बोल देता तो शायद हो जाता, बट ये किस्सा मुझे बहुत अच्छे से याद है बिकॉज। हेलो गौरव, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस। कॉन्स्टेंटली अगर बात करें तो शो की टीआरपी काफी हाई है और इसे मेंटेन भी रखा जा रहा है। सो क्या कुछ कहोगे जब ये नंबर 1 टीआरपी जो सीरियल है उसमें आप वो लोग आपको वैसे ही इतना पसंद कर रहे हैं और भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर दोनों बढ़ जाता है जब आप एक ही टीआरपी को बहुत टाइम तक सस्टेन करते हो, मेंटेन रखते हो। सो कितना बैगेज है या फिर क्या कुछ कहना हो, हाउ इट फील्स? I just feel one thing that God has been kind और ये शो अपने आप में इतना अच्छा है कि हमारी जगह कोई और भी होता तब ये शो नंबर 1 नहीं होता। एंड वी आर वेरी लकी कि हमें राजन सर ने मौका दिया है शो में हिस्सा बनने के लिए। एंड उससे भी ज़्यादा लकी हैं कि आप सबको इतना पसंद आ रहा है शो और आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सराह रहे हैं हमारे काम को। एग्जैक्टली। फन की बात करूँ तो कितना कुछ सिमिलरिटी है गौरव में और अनुज में और कितना डिफरेंस है दोनों के लाइफ में? अनुज फन लविंग कैरेक्टर है और मैं रियल लाइफ में वैसा ही हूँ। मुझे ज़्यादा टेंशन पसंद नहीं है लाइफ में, हंसी मजाक में काम करता हूँ एंड बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता किसी चीज़ को। सो आई थिंक दैट्स मी एंड कहीं ना कहीं अनुज भी वैसा ही है, ज़्यादा जल्दी गुस्सा नहीं आता उसे, तो मज़ा आ रहा है। एग्जैक्टली। एंड अब तक जितने भी, अगर मैं सफर की बात करूँ या जर्नी की बात करूँ, तो ऐसे कौन से बेस्ट मेमोरी या बेस्ट मोमेंट है आपके जो आपने एज अ अनुज एंजॉय किया है और वो हमेशा आपके साथ रहेगा? आई थिंक मेरा फर्स्ट एंट्री जो था वो बहुत ही कमाल का शूट किया था उर्मी सर ने और लोगों ने। वो बहुत ही, मतलब जो टेक्सचर था अनुपमा शो का उस एपिसोड से पहले तक, और जो अनुज की एंट्री करी, जिस तरीके से वो शूट किया, जो फ्लैम्बॉयंस था उस कैरेक्टर में, जो उसका एक पूरा पनाश, एक पूरा सॉफ्टनेस जो थी अनुज में, वो बहुत ही अलग थी फ्रॉम द अर्लियर थिंग। सो आई फील दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट्स एंड वहीं से मुझे भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिला जब मैंने वो रशेस देखे शूट पे। और रोमी सर ने, जो रोमेश काला हमारे भी सीरीज डायरेक्टर हैं, तो रोमी सर ने जब वो मुझे समझाया कि कैसे करना है और क्या करना है और क्या चाहिए पर्टिकुलर, और उसके बाद उन्होंने और राजन सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि गौरव तुमको जैसे करना है तुम करो, हमारा नुआंस ये है, यू कैन ऐड लेयर्स टू इट, यू कैन गेट योर ओन स्टाइल टू इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो मुझे बहुत फ्रीडम दिया। तो मैंने सोचा कि मैं स्पेक्स लगाता हूँ, मैं रियल लाइफ में स्पेक्स पहनता नहीं। सूट पहनने का एक पर्टिकुलर स्टाइल था, मैंने बॉडी लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया थोड़ा सा। अनुज इज अ वेरी फ्लोई कैरेक्टर, अगर आप देखेंगे हमारे अनुपमा शो में ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी स्टिफ, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी स्टिफ रहती है। सो आई वांटेड अनुज का कैरेक्टर टू बी डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई आई, जब मैंने वो किरदार सुना तो मुझे ऐसा लगा जहन में कि ही इज, अगर मैं उसको किसी एलिमेंट से कंपेयर करूं तो अनुज वुड बी वाटर, यू नो, यू पुट वाटर इन एनीथिंग, वाटर उसकी शेप ले लेता है। सो अनुज भी वैसा ही है। आप अनुज को ही शोन टू बी अ बिजनेस टाइकून, उसको ऑटो में बिठाइए तो भी वो खुश है, उसको आप रोड साइड कटिंग चाय पिलाइए तो भी खुश है, 5 स्टार होटल में भी खुश है। तो ही वाज वेरी लाइक वाटर, यू नो, वेरी he flows, the character just flows और वो ऐसे ही फ्लो करते हुए आपके दिल तक पहुंच गया। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि हमें अनुज से प्यार कब हो गया। हम शो अनुपमा देख रहे थे और फिर कहाँ से ये किरदार आया और पानी सबकी जरूरत बन जाता है। ऐसे आई फील अनुज भी वैसी ही जरूरत बन गया एंड आई फील वेरी नाइस एंड हम्बल कि मुझे ये किरदार देखने को। एग्जैक्टली। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ एक हिंदी शो ही नहीं है, अनुपमा में ऑलरेडी बाकी के लैंग्वेज में भी आता है, जैसे मराठी और ये सारे जो अलग लैंग्वेज है उसमें भी हो गए।
तो वो वहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ था, देन ये हिंदी वाला आया। तो जब आप इस शो का हिस्सा बन रहे थे तो क्या आपने पहले कोई लैंग्वेज का या फिर कोई दूसरा वाला इसका शो या अपना कैरेक्टर ऐसा कुछ स्टडी किया था? मैंने सिर्फ सुना था कि हाँ। ये शो हमारे प्रोड्यूसर ही हैं जो हम्म। मराठी में भी बना रहे हैं, और एक शायद बंगाली में पहले बना था जहाँ से अडेप्ट किया गया। तो मैंने उनमें से कोई शो नहीं देखा था, ना मुझे पता था। मुझे सिर्फ अनुज का किरदार, और हमारे यहाँ राजन सर के यहाँ ऐसा है कि आपको उतना ही बताया जाता है जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। हमें आज भी 2 एपिसोड आगे की स्टोरी नहीं पता होती, कम से कम मुझे तो नहीं पता होती। तो मुझे लोग पूछते हैं कि आगे क्या हो रहा है, मैं कहता हूँ नहीं पता, तो उनको बड़ा सरप्राइज होता है, बट ये एक्चुअल फैक्ट है। तो कई बार हम लोग प्रोमो शूट करते हैं तो उसमें हमें आगे का अनुमान लगता है कि अच्छा आगे ये होने वाला है, क्योंकि मुझे तो नहीं बताया जाता और नाम मैं पूछता हूँ, क्योंकि आई लाइक टू कीप इट दैट वे कि जैसे ऑडियंस सरप्राइज होती है वैसे मैं गौरव भी सरप्राइज होता हूँ बहुत से सीन्स करते हुए कि अच्छा आगे ये होने वाला है, तो वो फन रहता है, तो इसलिए ऐसा है। ओके, एंड कभी रियल लाइफ में ऐसा हुआ है कि ऑफ कोर्स शो को इतना प्यार मिला तो गौरव और अनुज में फैंस भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, या ऐसा कुछ हिलेरियस मूवमेंट कुछ हुआ है जो आप बताना चाहोगे? हिलेरियस का तो नहीं पता, लेकिन इतना प्यार मिलता है अक्रॉस एजेस। मतलब मुझे पहले भी कैरेक्टर्स में लोगों ने बहुत पसंद किया है मेरे पुराने शोज में, और अभी भी बहुत सारे शोज हैं, कुमकुम, ये प्यार ना हुआ काम, CID, जीवन साथी, चंद्रकांता, तेरे बिन, मतलब मोस्टली शोज में कहीं ना कहीं फैन बेस रहा है कि एक पर्टिकुलर एज ब्रैकेट उस किरदार से रूबरू रहता है। लेकिन अनुज कपाडिया इज द फर्स्ट कैरेक्टर आई हैव प्लेड वेयर इट्स बीन लाइक अक्रॉस एजेस। मुझे 4 साल के बच्चे भी वीडियो मैसेज भेजते हैं कि दे लव अनुज कपाडिया। हाल ही में मुझे मेरे एक एक्टर फ्रेंड है, उनके कोई डायरेक्टर फ्रेंड है, उनके डॉटर ने मैसेज भेजा था कि वो खाना नहीं खाती तब तक अनुज कपाडिया स्क्रीन पे नहीं आता। तो फिर मैंने, उनके मदर फादर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप उसे रिक्वेस्ट कर दिए कि खाना टाइम पे खाए, तो मैंने भेजा। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे लगा कि एक 4 years की लड़की बोल रही है आई लव अनुज कपाडिया, एंड तब मुझे आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ दिस कैरेक्टर। सिमिलरली मेरे रिलेशन में मेरी आंट्स हैं घर पे जो एल्डरली हैं, लाइक, तो उनकी फ्रेंड्स 83, 84 years जो हमारे यहाँ जीके बनते हैं, गोपी काका जो बनते हैं, उनकी सिस्टर जो एल्डर सिस्टर वो भी शायद 83, 84 की हैं। वो जीके काका को हमेशा पूछती रहती हैं, और वो मुझे बताते हैं जब भी शूट करते हैं कि यार वो मुझे नहीं पूछती, वो पूछती अनुज ठीक है, अनुज ये। तो आई एम गेटिंग लव अक्रॉस एज बैरियर्स, एंड दिस इज वेरी हार्टनिंग, क्योंकि टेलीविजन में मैंने कभी सुना नहीं है कि ऐसा हुआ हो। महाभारत के टाइम मुझे याद है हम लोग छोटे थे तब ऐसा होता था कि जब कृष्ण भगवान आते थे और जो राम जी प्ले करते आते थे तो हम लोग उनके सामने ऐसे करके बैठ जाते थे। आई थिंक टेलीविजन में इतने सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट नाउ व्हेन वी गो आउट, मी एंड रूपाली अगर कोई इवेंट में गए हैं, कहीं गए हैं या अकेले भी गए हैं, तो अक्सर बड़ी बड़ी लेडीज, आंटीज सब आती हैं मेरे पास और मुझे कहते हैं प्लीज हमारे हस्बैंड को सिखा दीजिए कुछ। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि वो इतना प्यार है उन लोगों का, एंड इतना उनका स्नेह है अनुज किरदार से कि वो खुद हंसती हैं, कहती हैं कि हम आपके ग्रैंड मदर की एज के हैं या आपके मदर की एज के हैं, बट स्टिल वी जस्ट लव अनुज द कैरेक्टर। सो सब आई थिंक भगवान के लिए। वेल ऑन स्क्रीन तो डेफिनेटली काफी अच्छी पेयरिंग है, काफी अच्छी केमिस्ट्री भी है। ऑफ स्क्रीन कितनी मस्ती होती है सेट पे? ऑफ स्क्रीन सभी जानते हैं कि मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ, मैं ज्यादा हंसी मजाक करता नहीं हूँ और सब लोग मेरे को प्रैंक्स खेलते रहते हैं। ठीक है, सब सीनियर्स हैं तो मैं एग्जैक्टली। रूपाली में आपकी रील्स की बात करो तो वो भी लोगों को काफी पसंद आती है, जो भी छोटे मोटे होते हैं। तो क्या कुछ कहोगे जब इस तरीके का जो है ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों को उतना ही प्यार मिलता है? रूपाली जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैं उनको उनके पुराने शोज में देखा और शी इज अ फैंटास्टिक एक्टर। और मैंने हमेशा पहले मेरे इनिशियल इंटरव्यूज ऑफ द शो में मैंने कहा था कि बहुत सीखने को मिलेगा, एंड आई स्टिल बिलीव कि रूपाली जी से अच्छा रोने का सीन कोई नहीं करता, एटलीस्ट जिनके साथ मैंने काम किया है। और मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि मैंने बहुत सीखा है कि इमोशनल सीन आप कैसे करती हैं, उसको मैं अपने अंदाज में कैसे कर सकता हूँ। तो वो हमेशा पलट के एक जवाब देती है कि रोमांस तुमसे अच्छा मैंने नहीं देखा आज तक किसी ने किया हो। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप मैं आपसे इमोशनल सीन सीख लेता हूँ, आप रोमांस सीख लेते हो, हम लोग ऐसे ही हंसते रहते हैं तो हमारा इवेंट तो चलता रहता है। और
काफी कुछ सीखने को मिला। बाकी भी एक्टर्स सब बहुत अच्छे हैं हमारे शो में, सब स्टेज के एक्टर्स हैं, एंड ensemble cast is fantastic, so it's a learning curve and I keep learning every day. कोई अगर कैरेक्टर की बात करो, अब तक आपने जो जर्नी की है इसमें से कोई भी किरदार या कोई भी सीरियल पर्टिकुलर जिसका रीमेक आना चाहिए या फिर वन ऑफ द काइंड योर फेवरेट, तो वो कौन सा किरदार था, कौन सा सीरियल था, एंड क्या कुछ कहोगे जो आपका बहुत पसंदीदा और करीबी है? मुझे ये तो नहीं पता कि रीमेक आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन कई ऐसे किरदार थे जो उन शोज में जल्दी वो चैनल की वजह से बंद हो गए या फॉर व्हाटएवर रीजन बीच में अब्रप्ट खत्म हो गए। तो उनमें से मुझे याद है एक शो अगर मैं बोलूँ तो वो था ये प्यार ना होगा कम, क्योंकि उस शो की भी फैन फॉलोइंग उस टाइम जब वो शो आया था बहुत ज्यादा था। और मुझे याद है मेरे कैरेक्टर का नाम था वीर और फीमेल कैरेक्टर का नाम था लहर, जो अब यामी इतनी बड़ी फिल्म की एक्ट्रेस बन गई है। उनका वो पहला शो था एंड हमने बड़े मजे किए साथ में। और मैं उनको हमेशा छेड़ता था कि हमारे, मुझे अभी भी याद है उस सेट में हमारे लखनऊ की गली बनाई हुई थी क्योंकि वो शो लखनऊ बेस्ड था, तो फिल्म सिटी में सेट था और वहाँ पे फेयर एंड लवली करके एक पोस्टर लगा रहता था। मैं भूल नहीं सकता वो बात। मैं सीन के बीच में हमेशा यामी को बोलता था, यार यामी, मैंने उस समय ऐड किया था, वो बड़ा फेमस हुआ था जिलेट का, जिलेट शेव रेजर डैड मैंने किया था। तो मुझे अभी याद है यामी मुझसे पूछती थी कि तुम कौन सा ऐड करने के लिए? मैं जिलेट करके आया हूँ एंड आई थिंक तुम्हें ये ऐड करना चाहिए। तो कहती थी, उसने तब तक कोई ऐड नहीं किया था। मैं कहता तुम्हें फेयर एंड लवली करना चाहिए। तो कहती थी क्यों? मैं कहता तुम फेयर और लवली हो, तुम्हें करना चाहिए। वो होता है ना आपकी जुबान में कभी सरस्वती बैठी होती है, वो दिन है, आज का दिन है, वो आज तक वो ऐड कर रही है। तो आई मीन मैं अगर उस समय अपने लिए भी कुछ बोल देता तो शायद हो जाता, बट ये किस्सा मुझे बहुत अच्छे से याद है बिकॉज ये मजाक किया करता था मैं एंड दैट हैपेंड। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आई थिंक दैट शो एंडेड वेरी अब्रप्टली। आई डोंट नो फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट बहुत लोगों ने उस समय पूछा था कि यार ये शो दोबारा आना चाहिए, उसके रीरन्स। लोगों को वो पेयरिंग भी बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद मेरा सीआईडी का कैरेक्टर बहुत फेमस हो गया। वो एक्चुअली उसका रीजन ये था कि दया सर अपनी फिल्म शूट करने गए थे सिंघम, तो वो थे नहीं। तो वो शो में भी मैं थोड़े टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए ही आया था एज काविन, बट वो लोगों को इतना अच्छा लगा कि फिर बीपी सर जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि लेट्स कंटिन्यू, तो वो भी लगभग एक साथ चला। फिर ऑफ कोर्स मेरी डेट्स नहीं वर्कआउट हो पाई, तो आई हैड टू। बहुत सारे शोज हैं। चंद्रकांता भी ऐसी जगह खत्म हुआ जहाँ लोग बोलते थे कि अरे उसका सेकंड सीजन आना चाहिए। लोगों को कृतिका और मेरी पेयरिंग बड़ी अच्छी लग रही थी। जब मैंने पहली बार उसको लुक टेस्ट दिया था तो मैं खुद ही अपने को नहीं पहचान पाया था। मैंने आकांक्षा जो मेरी वाइफ है उनको फोटो भेजी थी, मुझे याद है। उसने कहा ये कौन है? तो मैंने कहा ध्यान से देख मैं हूँ। तो क्योंकि वो 1.5 घंटे में पूरा गेटअप चेंज और फिर वहाँ वर्कआउट करता था क्योंकि उसमें फिजिक चाहिए थी। मेरा एक हमेशा से ये रहा है कि आई चेंज माई फिजिक अकॉर्डिंग टू माई कैरेक्टर। तो जब मैंने अनुज शुरू किया तो आई रियलाइज कि आई हैड टू लुक अ पर्टिकुलर एज। So then I stopped working out the way I used to. I started adding calories because मुझे थोड़ा weight gain करना था। तो मैंने इस कैरेक्टर के लिए लगभग 4 to 5 kgs gain किया, जिम कम कर दी so that I look वो अनुज कपाड़िया का age bracket, you know, because if I work out तो थोड़ी age कम लगती थी, तो इसलिए अब जो next जो भी होगा फिर उसमें change ऐसा होगा। ओके, फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ बताना चाहते हो? क्या ट्विस्ट है, स्पॉइलर है, कुछ तो अगर हिंट देना चाहते हो, नॉट पूरा। स्पॉइलर ये है कि बस आप देखते रहिए एंड राजन सर पे ट्रस्ट रखिए क्योंकि he always has an ace up his sleeve। बहुत ही अच्छा होगा जो भी आप लोगों को।